आज की कहानी का शीर्षक है जादुई चूड़ियाँ। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था। नाम था चंदनपुर। चारों तरफ घने जंगल, ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ और एक स्वच्छ नदी जो पहाड़ों से निकलकर गांव के बीच से बहती थी। गांव वाले कहते थे कि इस जंगल में पुराने समय के ऋषि मुनियों के आशीर्वाद हैं। कभी कभी रात को नीले प्रकाश के गोले जंगल में तैरते दिख जाते और सुबह लोग वहां फूलों की विचित्र महक पाते। गांव में रहती थी 13 साल की लड़की, नाम था अन्वी। उसके पिता लकड़हारे थे और माँ घर संभालती थी। अन्वी की आंखें बड़ी बड़ी और चमकदार थीं, जैसे जंगल की कोई जादुई चिड़िया। वह स्कूल जाती, लेकिन सबसे ज्यादा पसंद था उसे जंगल में घूमना। लोग कहते, अन्वी जंगल में अकेली मत जाना, वहां परियां रहती हैं। अन्वी हंसकर कहती, अच्छा तो मैं उनसे दोस्ती कर लूंगी। एक दिन मानसून की भारी बारिश हुई। नदी उफान पर थी। अन्वी अपनी पुरानी टोकरी लेकर जंगल गई, कुछ जड़ी बूटियां और जंगली फल लाने। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन जंगल गीला और रहस्यमय था। वह एक पुराने टूटे हुए मंदिर के पास पहुंची, जिसे सब भूल चुके थे। मंदिर के अंदर एक विशाल बरगद का पेड़ था, जिसकी जड़ें मंदिर की दीवारों को चीरकर निकल आई थीं। अन्वी ने देखा कि पेड़ की जड़ों के बीच कुछ चमक रहा है। पास जाकर देखा तो एक पुरानी लकड़ी की डिबिया थी। डिबिया खोली तो अंदर 3 चूड़ियां थीं, एक लाल, एक नीली और एक सुनहरी। चूड़ियां इतनी सुंदर थीं कि देखते ही दिल खुश हो जाता। अन्वी ने उन्हें पहन लिया। जैसे ही आखिरी चूड़ी कलाई में चढ़ी, पूरे मंदिर में हल्का सा कंपन हुआ और हवा में फूलों की वर्षा होने लगी। तुम्हें चुन लिया गया है, एक कोमल आवाज आई। अन्वी घबरा गई। चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर पेड़ की डाल से एक छोटी सी परी उतरी, उसका नाम था लिली। लिली सिर्फ अन्वी की हथेली जितनी बड़ी थी, उसके पंख इंद्रधनुषी थे और वह हंस रही थी। ये चूड़ियां जादुई हैं, लिली ने बताया। लाल चूड़ी पहनकर तुम आग को नियंत्रित कर सकती हो, नीली चूड़ी से पानी को बुला सकती हो, और सुनहरी चूड़ी से समय को थोड़ा पीछे या आगे ले जा सकती हो। लेकिन याद रखना, हर जादू का मूल्य चुकाना पड़ता है। अन्वी खुशी से उछल पड़ी। वह घर लौटी और चूड़ियों की बात किसी को नहीं बताई। पहले दिन उसने लाल चूड़ी आजमाई। रसोई में चूल्हा जलाने में दिक्कत हो रही थी। अन्वी ने मन में कहा, आग जलो। तुरंत चूल्हे में बड़ी सी लौ उठी। माँ हैरान रह गईं। दूसरे दिन नीली चूड़ी से उसने सूखे खेत में पानी बरसाया। गांव वाले खुश हुए, लेकिन सोचने लगे कि यह चमत्कार कैसे हुआ। धीरे धीरे अन्वी की मदद से गांव बदलने लगा। फसलें अच्छी हुईं, बीमार लोग ठीक होने लगे। लेकिन अन्वी को एहसास हुआ कि जादू का इस्तेमाल जितना ज्यादा करती, उतनी थकान होती। एक दिन गांव पर बड़ा संकट आया। जंगल के पार रहने वाले लालची राजा रणवीर सिंह ने सुना कि चंदनपुर में जादू है। वह अपनी सेना लेकर गांव पर हमला करने चला आया। उसका मकसद था गांव छीनना और जादू हथियाना। गांव वाले डर गए। अन्वी ने लिली को बुलाया। लिली बोली, सुनहरी चूड़ी इस्तेमाल करो, समय पीछे ले जाओ। अन्वी ने चूड़ी घुमाई। समय पीछे चला गया 3 दिन पहले। अब राजा की सेना अभी जंगल के बाहर थी। अन्वी ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, हम लड़ेंगे, लेकिन चालाकी से। उसने लाल चूड़ी से जंगल में आग की दीवार बना दी। नीली चूड़ी से नदी को उफान पर ला दिया। राजा की सेना फंस गई, लेकिन जादू का मूल्य चुकाना पड़ा। अन्वी की उम्र थोड़ी बढ़ गई और वह थक गई। राजा बहुत क्रोधित हुआ। उसने अपने जादूगर को बुलाया। जादूगर ने काला मंत्र पढ़ा और पूरे जंगल को अंधेरे में डुबो दिया। लिली भी कमजोर पड़ गई। अन्वी ने आखिरी जादू किया। उसने तीनों चूड़ियां एक साथ पहनी और कहा, मैं अपनी खुशी के बदले गांव की सुरक्षा मांगती हूँ। एक तेज रोशनी फैली। राजा और उसकी सेना को भ्रम हो गया। वे सोचने लगे कि यह रास्ता गलत है। वे वापस लौट गए, लेकिन अन्वी की चूड़ियां फीकी पड़ गईं। लिली ने कहा, तुमने सही फैसला लिया। अब ये चूड़ियां फिर से जंगल के मंदिर में लौट जाएंगी, लेकिन तुम हमेशा हमारे परिवार की हो। चूड़ियां उड़कर चली गईं। गांव बच गया। अन्वी अब सामान्य लड़की थी, लेकिन उसके अंदर जादू हमेशा के लिए रह गया, साहस का, प्यार का और समझदारी का जादू। उसके बाद गांव वाले कहानी सुनाते, एक लड़की थी जिसने अपनी चूड़ियों से पूरा गांव बचा लिया। कुछ साल बाद अन्वी अब 18 साल की हो चुकी थी। वो गांव की पहली लड़की बनी जिसने शहर जाकर पढ़ाई की। जब भी कोई मुश्किल आती, वो जंगल के पास जाती और मन ही मन लिली से बात करती। कभी कभी हवा में हल्की सी इंद्रधनुषी चमक दिख जाती, और इस तरह चंदनपुर का जादू हमेशा जिंदा रहा।
न चूड़ियों में, बल्कि उन लोगों के दिलों में जिन्होंने सही काम के लिए अपनी खुशियां कुर्बान की।